नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग जितने भी प्रतिदिन के सवाल जवाब हो सकते हैं, घटनाएं होती है, उसको डिस्कस कर लिया करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं डेली कोड। वहां से आपको क्या है तो देखिएगा, सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। ठीक है। सपने तब सच होंगे जब पहले आप सपना देखिएगा, पहले आप कुछ ड्रीम करिएगा, पहले आप सोचिएगा, समझिएगा, सपना देखिएगा कि मुझे इतना बड़ा करना है, फिर उसके लिए प्लानिंग करिएगा, फिर उसके लिए हार्ड वर्क करिएगा, मेहनत करिएगा, तो फिर जा करके आखिर में क्या होगा, वो सपना आपका सच हो जाएगा और वो आप पा लीजिएगा। तो इसी कारण पहले सपने देखना जरूरी है। कम से कम सपना देखिएगा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाइएगा, क्योंकि कुछ करने से पहले उसको सपना देखना, उसको सोचना समझना, दिमाग में लाना जरूरी है। ठीक है साथियों, इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले को। चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है, कोलकाता में आगामी भारतीय, ध्यान रखिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका 175वां स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है। अभी मनाया नहीं गया है, मनाया जाने वाला है। तो इस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, ये बताना है आपको। विकल्प है आपके पास, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर जी किशन रेड्डी। हाँ, रेड्डी, ठीक है। तो ये मंत्री है, ये कोयला एंड खान का। ठीक है। तो आपको बताना है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस जो कि मनाया जाने वाला है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, जी किशन रेड्डी। ये मंत्री है, किसके मंत्रालय कौन सा है, कोयला एवं खान मंत्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख रखा भी है। ये देखिए कोलकाता की न्यूज है, कोलकाता न्यूज से यहाँ पे कुछ बनाया गया है। कोयला एवं खान के मंत्री हैं ये मंत्रालय के, श्री जी किशन रेड्डी। 4 मार्च 2025 को कोलकाता में भारतीय भू वैज्ञानिक जो है सर्वेक्षण, उसके 175वें जो स्थापना दिवस होगा उसका उद्घाटन करेंगे। अभी किया नहीं है, होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही क्या है, कुछ कुछ कार्यक्रम उस संस्था के लिए किया जा रहा है और वो कार्यक्रम शुरू है। जैसे देखिए बगल में यहाँ पोस्टर एक लगा दिया हूं मैं, ये पोस्टर मेरे को मिला, तो ये पोस्टर लगा दिया। पोस्टर है किस चीज का, वॉकेथॉन का। ठीक है, वॉकेथॉन का पोस्टर है, इसमें क्या करना है, वॉक करना है। ठीक है, वॉक करना है। डेट यहाँ पे दिया हुआ है, 2 मार्च को ये वॉक किया गया था। सुबह 7 बजे से ये वॉकेथॉन का पूरा का पूरा कार्यक्रम था। इसमें क्या था, जीएसआई, वॉक विथ जीएसआई, जियो साइंस फॉर अ सेफ वर्ल्ड। एक सुरक्षित दुनिया के लिए जियो साइंस का यहाँ पे जो भू वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, उसके द्वारा यह मुहिम चलाया गया। ठीक है साथियों, चलते हैं अब अगले सवाल की और अगला सवाल देख लेते हैं। मीना प्रभु, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थी। मीना प्रभु, यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, ये बताना है। गायन, लेखिका, चित्रकार या फिर अभिनेत्री। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, इसका सही जवाब है लेखिका। यह लेखिका थी और खास करके यात्रा वृतांत। ठीक है, यात्रा वृतांत। जैसे यात्रा वृतांत आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कहीं आप यात्रा पे गए, जैसे आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं टूर पे, कहीं कहीं घूमने जाते हैं और वहां ब्लॉगिंग करते हैं, है ना। बोलते हैं हेलो गाइज, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे ऐसा स्थिति है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, यहाँ की ये खान पान है, ये हाल चाल है। ठीक है, ये ढांचा है। तो ये सब भी क्या है, एक तरह का यात्रा वृतांत ही है, लेकिन ये हम बोल करके जो जाते हैं ब्लॉगर लोग, वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैमरे में। लेकिन ये लोग लिख करके करते थे, तो इनको यात्रा वृतांत। राहुल सांकृत्यायन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लहासा की ओर एक ये कहानी थी उनकी, राहुल सांकृत्यायन। तो ये इस तरह के लेखक होते हैं जिनकी यात्रा वृतांत करते हैं। ठीक है, इनका 85 वर्ष की आयु में यहाँ निधन हो चुका है। ये डॉक्टर मीना प्रभु जो है, इनको बहुत सारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र साहित्य परिषद के तरफ से, महाराष्ट्र साहित्य परिषद की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। पूरे जीवन काल में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, जो इन्होंने कार्य किया, जो इन्होंने योगदान दिया इस पूरे साहित्य को, उसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है हमारे पास कि अच्छा, अगला सवाल खेल जगत से है और खेल जगत में भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है। ये देखिए भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको आप लोग पहचानते होंगे, यूवी भावर। ठीक है, तो यूकी भावरी को आप लोग पहचानते होंगे, ये टेनिस के खिलाड़ी है, किसके, टेनिस के। तो इन्होंने अपने करियर का चौथा, ध्यान रखिएगा, फोर्थ डबल, डबल समझते हैं ना, जिसमें अकेले नहीं दो खिलाड़ी खेलते हैं एक साथ। ठीक है, डबल एटीपी का, एटीपी खिताब जीत चुके हैं। और किसके साथ, इनका साथी खिलाड़ी कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया के, ध्यान रखना है, एलेक्सी
पोपी, ठीक है, एलेक्सी पोपीरिन, ठीक है। हराया किसको है, तो हराया इन्होंने फिनलैंड के एक खिलाड़ी थे, हैरी हेलियोवारा, और ब्रिटेन के खिलाड़ी थे हेनरी क्लेटर। इनको पहला दौर तो हार गए थे, जो पहला सेशन हुआ उसमें तो ये लोग हार गए, उसमें ये लोग पीछे थे। देखिए 3-6 से पहले में पीछे हो गए, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, पलटी मारा और उनको 7-6 और 10-8 से हरा करके यहाँ पे क्या किया, अपना कितना अपने नाम कर लिया, ठीक है। ये हुआ कहाँ था, तो ये स्थान आप हमको ध्यान रखना है, दुबई ओपन, जगह ध्यान रखना है, दुबई ओपन, ठीक है। तो कभी भी अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के यूकी भावरी ने हाल ही में अपने करियर का चौथा एटीपी डबल पुरस्कार जो खिताब जीता है, वो किस जगह पे जो ओपन टेनिस चैंपियनशिप हो रहा था उसमें जीता है। तो उसमें विकल्प दे सकता है, दुबई में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, इंडिया में हो रहा था, या फिर मान लीजिए इंग्लैंड में हो रहा था। तो इस तरह से पूछ सकता है सवाल, तो ध्यान रखना है आप लोग को कि कहाँ पे, दुबई में आयोजित था यहाँ ओपन टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड जो सीबीटी है, तो इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है। न्यासी आप लोग को पता होगा, ट्रस्टी ध्यान रखिएगा आप लोग, ट्रस्टी, ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रस्टी, तो न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक कराई जा रही है। इसकी अध्यक्षता बताना है कि किसने की है, ये बताना है किसने की है। डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर जयंत चौधरी। तो यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर से आप लोग जान सकते हैं, ये देखिए यही तो है बैठे हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया। यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर एंड चेयरमैन है सीबीटी ईपीएफ, जो मीटिंग ये कराया जा रहा है ईपीएफ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 237वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है इनके द्वारा। मनसुख मांडविया के बारे में अगर जान ले, तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के नेता है, भाजपा के नेता है। वो गुजरात में भी पोरबंदर, पोरबंदर गांधी जी वाला इलाका जो था, ध्यान होगा आप लोग को, गांधी जी पोरबंदर से, ठीक है। तो वो इलाका से भारतीय राजनीतिज्ञ है, और 2024 से अगर देखा जाए तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, मंत्रालय ध्यान रखिएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय है, युवा मामले और खेल मंत्रालय भी है। दो दो मंत्रालय है, पहला श्रम और रोजगार, और दूसरा है युवा मामले एवं खेल का मंत्रालय, ठीक है। इससे पहले खेल का मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास था, इससे पहले खेल का मंत्रालय जो था अनुराग ठाकुर के पास था। अनुराग ठाकुर को आप लोग जानते होंगे, बराबर न्यूज में आते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। जो नियम बनाया गया था उसका, उस सारे दिशा निर्देश को फॉलो नहीं कर रहा था कोई एक बैंक, तो ये बैंक का नाम बताना है कि कौन सा बैंक है। उस पर जुर्माना भी लगा है कुछ लाख करोड़ का, 1 लाख रुपए का, लाख करोड़ बोल दिया, लाख करोड़ का नहीं, लेकिन कुछ लाख रुपए का लगा है, ठीक है। तो विकल्प है आपके पास एचडीएफसी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूको बैंक भी एक है, और एक है एचएसबीसी, ठीक है, एचएसबीसी। तो बताना है सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है ये ऑप्शन डी, एचएसबीसी। अगर पूछिए कि कौन सा बैंक है, तो ये है एच फॉर हांगकांग, एस फॉर शंघाई, और बी है बैंकिंग, सी है कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हांगकांग एंड शंघाई का बैंकिंग कॉरपोरेशन है। इसने नियम का पालन नहीं कर रहे थे ये लोग, तो इस कारण इस पे जुर्माना लगाया है। कितना, तो यहाँ पे मैं लिख करके लाया हूँ, 66.6 लाख, ध्यान रखिएगा, लाख रुपए में इनके पे जुर्माना लगाया गया है, 66.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें क्यों, क्योंकि ये नो योर कस्टमर, ये जो नो योर कस्टमर आप लोग को पता होगा, ये तो अभी बहुत चल रहा है, केवाईसी। अगर मान लीजिए ये पता नहीं होगा, तो फिर समझ जाइए कि बैंकिंग के बारे में थोड़ा जानकारी आपको और जुटा लेना है। केवाईसी का कल्चर आप लोग को पता होगा, हर कार्य के लिए केवाईसी कराना है। तो केवाईसी क्या है, नो योर कस्टमर, की अपने कस्टमर को जानो, लोगों से अपने एक साथ जुड़ाव करो, ताकि क्या हो, तुम्हारे कस्टमर है और बेहतर तरीके से तुमसे जुड़ सके और सेवा का उपभोग कर सके, ठीक है। और फिर जमा, जो धन जमा किया जा रहा है उस पर ब्याज दरों पर भी क्या है, जो संबंधित निर्देश है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उतना ब्याज दर नहीं देते, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल देख लेते हैं। स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है। रील, रील बनाने वाला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। रील, रील बनाओ पैसा कमाओ, ये योजना आ गया। लेकिन ये रील किसके बारे में बनाना है, ये बनाना है स्वच्छता के बारे में। स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता में भाग ले और लाखों का इनाम जीते। विषय क्या क्या रखा गया है, गीला सूखा कचरा को अलग अलग रखना और उचित निपटारा करने के विषय में हो सकता है, या फिर कचरा का पुनः प्रयोग, ठीक है, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग भी विषय रखा गया है। या फिर बताइए
तीसरा विषय रखा गया कि खुले में कचरा नहीं फैलाने का संदेश देना है। इस तरह का 3 विषय रखा गया है। इन 3 विषय पे आप क्या कर सकते हैं, रील बना सकते हैं। रील बना कर करके अपलोड करिए और सरकार को टैग करिए। ठीक है, सरकार जो है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है या जो मध्य प्रदेश का सरकार है उसको टैग करिए। अगर ये लोग देखेंगे कि आपका रील सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया मैसेज दे रहा है, सबसे ज्यादा व्यू आ रहा है, तो इस तरह से उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज को 2 लाख रुपया मिलेगा। तो आप लोग फटाफट रील बना करके यहाँ क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और 1 लाख रुपया मिलेगा सेकंड पुरस्कार, और थर्ड पुरस्कार मिलेगा 50,000। और 2 लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी मिलेगा। ठीक है, मतलब फोर्थ फिफ्थ पे जो आएंगे, जो फोर्थ पे आ गए या फिफ्थ पे आएंगे, इन लोगों को भी 25-25 हजार रुपया यहाँ पे मिलेगा। यहाँ देखिए रील बना रही है एक लड़की, महिला के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आप भी रील बना करके डाल सकते हैं, सरकार को टैग कर सकते हैं। अगर उनको लगा कि आपने बहुत बेहतर बनाया है, अच्छा संदेश दिया है, तो आपको फटाफट यह पुरस्कार भी मिल सकता है। तो सही जवाब ध्यान रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश, मोहनलाल यादव। ठीक है, मोहनलाल यादव यहाँ के सीएम है। चलते हैं अगले सवाल के साथ। हाँ, ये देख लेते हैं, ये 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है हाल ही में, तो ध्यान रखना है, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड टीन मेंटल, किशोर का मतलब क्या होता है आप लोग, टीन। ठीक है, टीनेजर, किशोरा, किशोर लोग को टीनेजर्स कहते हैं। टीन के मेंटल, ये जो मेंटल वेलनेस है, मेंटल वेलनेस, वेलनेस डे, कि इसको क्या करना है, स्वास्थ्य, उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी हमको सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन वही अगर किशोर को छोड़ दे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात करें तो ये 10 अक्टूबर को आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किशोर के बारे में आ रहा है तो किशोर का पहले आएगा। ठीक है, बच्चा है ना, तो बच्चा का किशोर का पहले आएगा 2 मार्च को। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मतलब हर किसी के बारे में, तब आएगा ये 10 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा कब आएगा, 10 अक्टूबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो एक संगठन है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। मकसद क्या है, दुनिया भर में आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हो, जानकारी हो, जागरूकता हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य देखभाल की दुनिया भर के लोगों को जरूरत बताने का प्रयास किया गया है कि स्वास्थ्य के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक और दिवस है, वो भी ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, कि मन भी और शरीर भी दोनों का कल्याण हो, इस विषय में मन शरीर कल्याण दिवस हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। सब WHO के द्वारा निर्धारित है, सारा निर्धारित किसके द्वारा है, WHO के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, वही मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह भी मनाया जाता है। साथ ही साथ एक और दिवस मैं यहाँ पे लाया हूँ, 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, विश्व शिशु बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, शिशु भी हो गया, बाल भी हो गया, और किशोर, तीनों। किशोर से छोटा हो गया बाल, और बाल से छोटा हो गया शिशु। बाल मतलब बालक। ठीक है, बालक बालिका दोनों आ गया, बाल में बालक बालिका दोनों आ गया। इसके मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। ये पहले, बहुत पहले, जो 2019 में दुर्लभ लाल कोकर खुकड़ी सांप थे, उसी का पुनः खोज किया गया है। तो बताना है आप लोगों को कि कौन सा है, ये दुधवा है, हिंदू हस्तिनापुर है, किशुनपुर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे दुर्लभ रंग का वाइन सांप देखा गया। दुधवा नेशनल पार्क या पूरे उत्तर प्रदेश के वन जीव इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था, नया नया देखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है सेरेस। सेरेस को हाल ही में किस प्रकार के खगोलीय पिंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बौनाग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, या फिर चंद्रमा। तो इसका सही जवाब क्या है, बौनाग्रह। बौनाग्रह का दर्जा इसको हाल ही में दिया गया है, इसका द्रव्यमान के कारण। ये, इसका द्रव्यमान इस तरह से है कि इसके आकृति गोल बनाए हुए होता है। और अगर इसके सरफेस के बारे में देखा जाए तो इसके सरफेस पे बहुत सारा बर्फ है, जिससे पानी का संकेत भी देता है, जिससे क्या देता है, जल का संकेत भी देता है। इसका जो बाहर का प्रॉपर्टी है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं। उसी तरह से इसका जो क्रस्ट है, इसमें 90% बर्फ जमा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 90% बर्फ जमा हुआ है, मतलब पानी का संकेत भी देता है। ये एक बर्फीय, यहाँ दिखा हुआ भी है, बर्फीली वस्तु है। संभवतः एक समय में कीचड़ युक्त महासागर रहा होगा, जो कि अब जम गया। ठीक है, ठंडा होकर के जम गया, बर्फ बन गया। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल को देख लेते हैं। तो चेंचू, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, हाल ही में चर्चा में आया था। मनरेगा में इनको काम नहीं मिल रहा था। मनरेगा में काम क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मनरेगा में काम करने के लिए पहले
आदमियों के द्वारा, लेबर के द्वारा, मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता था। अब सब आधुनिकीकरण हो गया, ला दे रहे हैं मशीन। एक तो जेसीबी, आप लोग जानते होंगे जेसीबी का खुदाई, ये बहुत एक बार मीम में चला था। तो जेसीबी लाके और सारा का सारा काम कर दे रहे हैं। तो जेसीबी से क्या हो रहा है, जेसीबी को तो रोजगार मिल रहा है, आधुनिकता का रोजगार तो हो जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं, मजदूर हैं, जिनको रोजगार चाहिए था, जिनको धन का जरूरत है, जिनको कुछ खर्चा करने के लिए कुछ आय होना चाहिए, उनके पास हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये समस्या है, इस समस्या से जूझ रहे हैं ये लोग। तो बताना है किस राज्य के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, झारखंड के, मध्य प्रदेश के या फिर कर्नाटक के। ठीक है, जनजाति है ये लोग, ध्यान रखना है आप लोग को कि कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिए, मनरेगा के तहत घटते काम से जूझ रहे हैं ये लोग, तेलुगु भाषी है। कौन से, तेलुगु भाषी है। ठीक है, तेलुगु भाषा बोलते हैं। इनके गांव को क्या बोला जाता है, इनके गांव को बोला जाता है पेंटा। गांव को क्या बोला जाता है, गांव को बोला जाता है पेंटा। जबकि इनके जो मुखिया होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पेड्डा मनीषी। जो मुखिया होते हैं इन लोग के, इनको क्या बोलते हैं, पेड्डा मनीषी बोलते हैं। जंगल में ही रहते हैं, जो फल है, कंदमूल है, शहद है, इमली है, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट होगा जंगल का, उसको बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने साबी नदी, जो साहिबी नदी भी है लेकिन साबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा है। अब इसका प्रवाह जो है बहुत ही खत्म हो गया, बहुत ही कम हो गया, एक तरह से गायब ही हो गया है। तो बताना है, विकल्प है आपके पास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, या फिर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, या फिर राष्ट्रीय जल विज्ञान जो संस्थान है वो, या फिर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, ये कल्चरल हेरिटेज के द्वारा यह खोजा गया है। यह नदी क्या होता है, राजस्थान, यहाँ मैंने मानचित्र लगा रखा है। तो राजस्थान से शुरू होगा, राजस्थान से चल करके ये देखिए जयपुर, तो राजस्थान से शुरू होगा, अब इसके बाद फिर हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरता है। लेकिन हरियाणा और दिल्ली में क्या हुआ, इतना सारा कंस्ट्रक्शन होने लगा, इतना सारा बनने लगा महल, और ये बहुत सारा अपार्टमेंट, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, नया नया फैक्ट्री खुलने लगा, जिसके कारण ये नदी क्या होगा, सिकुड़ के अब नाला और नहर में ही बदल के रह गया। नदी का पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया, नदी क्या हो गई, गायब हो गई। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है यमुना की, यमुना की सहायक नदी। ध्यान रखना है, किस नदी की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है साहब, इसी के साथ आज जितने भी सवाल हो सकते थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग का बारी आ गया, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट करना पड़ेगा लाइक करने पे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्र लोग के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हैं तो। और अगर नहीं भी किए हैं, बहुत सारे व्यूअर तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपको सूचना होगा, अगला वीडियो होगा, वो फटाफट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।